सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अग्निवीर योजना पर लगातार उठाए जा रहे सवाल के बीच सेना का जवाब जो है वो सामने आया है। भारतीय सेना ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सेना की तरफ से कहा गया है कि अजय कुमार के परिवार वालों को 98 लाख रुपए दिए गए। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह लिखा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार को परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे दावे बिल्कुल निराधार हैं। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में से आपको बता दें कि 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इसके अलावा उनके परिवार को 67 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। इसके बाद कुल राशि करीब 1,65 लाख रुपए हो जाएगी। और हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है और सूत्रों की माने तो इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। इसके साथ ही हाथरस पुलिस 100 से अधिक लोगों की सीडीआर खंगाल रही है। पुलिस यूपी के साथ ही कई राज्यों में दबिश भी दे रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वही तस्वीर है जब भगदड़ मची थी और उसके बाद से अब अपडेट यही है कि हिरासत में 20 लोग जो है वो लिए गए हैं। तो पुलिस जो है यूपी के साथ ही कई राज्यों में भी दबिश दे रही है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर भगदड़ मची क्यों। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है और 20 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का नया वीडियो सामने आया है और वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। यह भीड़ काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर दिखाई दी। तो तस्वीरें हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथरस भगदड़ से पहले का एक नया वीडियो अब सामने आया है जिसमें भगदड़ की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वीडियो में जो है लाखों की भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा हो गई और अब जो है इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई ऐसे वीडियो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। तो ये जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आप देखिए कि लाखों की भीड़ इस वीडियो में दिखाई दे रही है और पुलिस की तैनाती यहाँ पर ना के बराबर है। तो वर्दी और टोपी में जो है सेवादार यहाँ पर नजर आए। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। हाथरस भगदड़ से पहले का ये एक नया वीडियो आया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो सेवादार हैं आप देखिए वर्दी और टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं और लाखों की भीड़ आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये वीडियो सामने आया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और उन्हीं के आधार पर अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और हाथरस हादसे के बाद बाबा से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें बाबा के लिए आरती लिखी गई थी। उधर बाबा की महिला सेना का भी वीडियो सामने आया है। तो आपको बता दें कि ये जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए साकार बाबा श्री की ये आरती की तस्वीर जो है वो सामने आई है जिसमें ये आरती लिखी हुई है और बाबा के लिए ही ये आरती लिखी गई थी, ऐसी खबर है। उधर बाबा की महिला सेना का भी वीडियो सामने आया है। तो तस्वीर हम आपको दो दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर है, ये देखिए साकार बाबा श्री की ये आरती है जो लोग गाते हुए नजर आए, और दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो जो है, ये कहा जा रहा है कि महिला सेना का एक वीडियो वो भी सामने आया है। तो बाबा के लिए ये आरती लिखी गई थी, उसी की तस्वीर हम आपको पहली दिखा रहे हैं। और हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां कर रही है, वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी सामने आई है। समझिए इस रिपोर्ट में।
भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से कनेक्शन सामने आया है। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जो है बाबा की दरबार की आड़ में पेपर माफिया, पेपर लीक का गोरख धंधा चलाता था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के पेपर माफिया से जुड़े सूरजपाल के अब जो तार है वो भी पूरी अपडेट आ रही है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासा भी हो रहे हैं। और बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से कनेक्शन सामने आया है। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में, आपको बता दें कि जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दरबार की आड़ में पेपर माफिया का ये पूरा धंधा चलता था। अब जैसे आज जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे एक और ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान के पेपर माफिया से सूरजपाल के जो तार है वो जुड़े हुए हैं। और हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। यूपी में जिन शहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम है, वहां पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मैनपुरी में भी रात में पुलिस की टीम पहुंची, वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिले। 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद पुलिस की टीम वहां से लौट गई। तो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और आश्रम में भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन वहां पर बाबा नहीं मिले।
सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी क्या? उसकी तलाश में आए थे? इसलिए आए थे सर। एफआईआर जो दर्ज हुई है क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं कैसे? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। वहाँ कोई मिला नहीं था, मेरी सिक्योरिटी है। हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत से 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठा ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी, तो सब लुटुआ में तो भैया कभी ना बचो। गए अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। तक पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वो भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होके उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों? और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई। इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरी भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदराराव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को ये बैठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है,
लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती है। इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है। और असम के 27 जिलों में रहने वाले लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य असम के 2 जिले आपको बता दें कि नागांव और मोरीगांव के 90,000 से ज्यादा लोग दूसरी लहर की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांवों के जलमग्न होने के बाद जो है कालियाबोर उपमंडल क्षेत्र और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगह पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया। रुद्रप्रयाग जिले के रूमसी देवीदार तोक में बादल फटने की घटना सामने आई है जिसके चलते स्कूल का पैदल रास्ता व ग्रामीणों के खेतों में मलबा जो है वो आ गया है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। बागेश्वर में पूरी रात बारिश के बाद सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ गया है और भारी बारिश के चलते हल्द्वानी के लालकुआ स्टेशन पर भी पानी भर गया। और तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई है और उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए बस स्टैंड पर बने अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गए। बताया गया है कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस फंसने से वहां अफरी तफरी का माहौल भी देखने को मिला जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे बारिश की वजह से यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और स्कूल बस में बच्चे भी मौजूद जो कि बस जो है पानी में फंस गई। बारिश की वजह से मथुरा में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही है जो अंडरपास में फंसी हुई दिख रही है। और बिहार में पुल गिरने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। छपरा में पुल गिरने की 2 घटना सामने आई। वहां से पुल गिरने का एक वीडियो सामने आया है। पुल गिरने के बाद से लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। बताया यह जा रहा है कि नदी में तेज बहाव और कटाव की वजह से ये पुल जो है वो गिर गया। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे कैसे ये पुल जो है वो गिरता हुआ नजर आया है और ये बिहार से पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हैं जहां पर पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। अभी भी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए कैसे चंद मिनटों में ये जो पुल है वो गिर गया। लोग भी आपको नजर आ रहे हैं आसपास जो कि इस घटना का वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। काफी भीड़ भी वहां पर देखने को मिली। और बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। लगातार गिर रहे पुल की वजह से बिहार सरकार की जम करके किरकिरी हो रही है। हम आपको बिहार के 5 जिलों की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं छपरा, सीवान, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी की यहां पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कि कैसे यहां पर अलग अलग जगह पर यह पुल गिरने की घटना सामने आई है। पहली तस्वीर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है छपरा की, सीवान की तस्वीर है, किशनगंज की तस्वीर है, अररिया की तस्वीर है। 5वीं जो
तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मोतिहारी की ये तस्वीर है जहां पर पुल गिरने की जो घटना है वो सामने आई है। तो लगातार अब बिहार सरकार की किरकिरी भी हो रही है कि आखिर पुल किस हिसाब से इसका निर्माण कराया जा रहा है कि ऐसी स्थिति हो रही है कि पुल अलग अलग जगहों पर गिर रहे हैं। और राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं पर्यटन विभाग ने नाइट टूरिज्म को लेकर के भी कवायद शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रोड मैप बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। एक और जहां नाइट टूरिज्म में पर्यटकों को राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, तो इसके जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। नाइट टूरिज्म पर फोकस, सरकार चौकस। नाइट टूरिज्म को लेकर तैयार हो रहा रोड मैप। कल्चरल नाइट इवेंट्स, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स पर नजर। टूरिज्म बढ़ाने का प्लान, पर्यटन मंत्री का ध्यान। बजट में नाइट टूरिज्म पर हो सकती है घोषणा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं नाइट टूरिज्म में भी तेजी लाने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत देशी विदेशी पर्यटक दिन में मॉन्यूमेंट्स का विजिट करेंगे तो रात को राजस्थान की कला संस्कृति के रंग से रूबरू होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। राज्य में कैसे नाइट टूरिज्म में गतिविधियां बढ़े और पर्यटक जो पूरे दिन भर शहर में और स्थानों पर ठहरने के पश्चात रात्रिकालीन कल्चरल और इवेंट्स का अनुभव ले सके, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने भी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उसकी कार्य योजना बनाए। माना जा रहा है कि नाइट टूरिज्म के दौरान कल्चरल इवेंट, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स, एस्ट्रो नाइट, स्काई टूरिज्म जैसे इवेंट्स के आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा कठपुतली शोज, फोक डांसेस, फोक संगीत से पर्यटक रूबरू हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर नाइट टूरिज्म को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है।